तो वहीं उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जहां एक तरफ बीजेपी ने तीसरी बार डॉक्टर संजीव बालियान को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा ने हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी चुना है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान किसानों की राजधानी कहे जाने वाले सिसोली गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से आशीर्वाद लेकर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक भी सिसोली में पहुंचे और नरेश टिकैत से मुलाकात की। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का कहना है कि उनका घर सार्वजनिक घर है, यहां आने पर किसी का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इस घर को सभी अपना मानते हैं और इसे चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए। सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक का कहना है कि हम लोग जब से चुनाव की राजनीति में आए हैं तभी से इस घर का आशीर्वाद लेते रहे हैं। चौधरी साहब ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है और समझने वाले समझ ही गए हैं। तो यानी कि एक तरह से देखा जा सकता है कि जिस तरह से चुनाव नजदीक आ गए हैं तो बीजेपी और सपा में एक होड़ सी मच गई है किसानों को साधने की, और इसी को देखते हुए जो है बीजेपी नेता मुजफ्फरनगर पहुंचे और मुजफ्फरनगर में किसान संगठन के नेताओं से मिले, उनका आशीर्वाद लिया। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि सपा प्रत्याशी भी उसी दिन पहुंचे जब बीजेपी प्रत्याशी पहुंचे थे। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का इस पर कहना है कि उनका सार्वजनिक घर है, यहां आने पर किसी का कोई भी प्रतिबंध नहीं है, इस पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं देखा जाना चाहिए। तो ज्यादा जानकारी के लिए सनी दीवान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ बीजेपी और सपा वाले जुड़ गए हैं किसान नेताओं को अपनी ओर देखने में। जी बबीता जी, मैं बताना चाहूंगा लगातार किसान जो हमारे यहाँ किसानों की हेलो जी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे लगातार किसानों की राजधानी कही जाती है सिसोली, वहां पर लगातार राजनीतिक चेहरे पहुंच रहे हैं क्योंकि चुनाव का समय है। और ऐसे में लगातार अभी कुछ दिन पहले संजीव बालियान जो यहाँ से तीसरी बार टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे। वहीं साथ ही हरेंद्र मलिक जिन्हें कांग्रेस और सपा के बड़े नेता हैं, वो इस बार फिर सिसोली पहुंचे हैं। जो चुनाव लड़ेंगे वो चाहते हैं कि शुरुआत हम सिसोली से करें क्योंकि सिसोली यहाँ किसानों की राजधानी कही जाती है। वहीं आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे थे। ऐसा नहीं है कि वो खुलकर कह रहे हैं कि हमें किसानों का समर्थन चाहिए, लेकिन लग रहा है कि चुनावी दांव पेच है क्योंकि लगातार जो राजनीतिक चेहरे हैं उनका आना जाना सिसोली में लगा हुआ है। नरेश टिकैत राकेश टिकैत से मुलाकात कर लेकिन सनी, भले वो नहीं कह रहे हैं लेकिन दिखाई तो सबको दे रहा है क्योंकि जब चुनाव नजदीक है और उससे पहले दोनों के दोनों नेता किसान संगठन के नेताओं से मिलने पहुंच जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। आशीर्वाद लेने का मतलब ही यही होता है कि किसान का साथ चाहिए। जी बिल्कुल। इस दौरान उन्होंने कहा भी है कि इस दौरान नरेश टिकैत ने भी कहा कि यह सार्वजनिक घर है सबका और यहाँ किसी के आने का कोई प्रतिबंध नहीं है। वहीं सब कहा कि सिसोली इस घर को अपना मानते हैं, चुनाव से जोड़कर ना चले, बल्कि लग ऐसा रहा है कि चुनाव से ही जुड़ा हुआ सारा मामला है क्योंकि अभी तक जो सांसद है यहाँ से संजीव बालियान वो वहां नहीं पहुंचे थे ना, तभी हरेंद्र मलिक ज्यादा जाते थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमारा घर है, हम यहाँ सकते हैं, लेकिन हम राजनीतिक मुद्दे से नहीं आए, हम केवल चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले यहाँ आशीर्वाद देने आए। लेकिन सपा नेता कुछ भी बोलते रहे सनी, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि किसानों के लिए, क्योंकि सब जानते हैं कि किसान वोट बैंक कितना जरूरी है। अगर चुनाव में जीत हासिल करनी है तो किसान वोट बैंक बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन सनी, यहाँ पर बात ही आ जाती है क्योंकि जिस समय बीजेपी नेता पहुंचे उसी समय सपा नेता भी पहुंच गए। ये एक इत्तेफाक था या फिर एक प्लानिंग के तहत हुआ है या एक डर था? देखिए, जो संजीव बालियान है वो वहीं के रहने वाले हैं, कुटवी के रहने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी खाप के बड़े चौधरी है जो नरेश टिकैत है, मैं उनसे मिलने के लिए आया था व्यक्तिगत, क्योंकि वो वहां जाते रहते हैं। लेकिन उसी मौके का फायदा उठाकर एक दिन बाद ही जो सपा नेता हरेंद्र मलिक है वो भी वहां पहुंचे और अपना राजनीतिक झंडा गाड़ने की कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की। और नरेश टिकैत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के, उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर जानकारी दी। जी तो सनी, क्या कहा जा रहा है, किसानों का साथ मिलेगा सपा बीजेपी को या फिर अभी भी नाराज ही चल रहे हैं?
देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो जैसे बात कर रहे हैं अभी नरेश टिकैत में बयान आया कि ये सबका घर है, यहाँ कोई राजनीति नहीं, किसी राजनीतिक कोई ये राजनीतिक दरबार नहीं है, यहाँ ना कोई राजनीति चल रही है, लेकिन यहाँ तक सब आ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उससे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही जो टूक है, दोनों ही टूक अपना अपना जो है पंजा जमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी चुनाव का कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कि अभी बहुत समय है अभी चुनाव आने में, क्योंकि दोनों ही चेहरे जो है बहुत ही यहाँ जाने माने चेहरे हैं, वो पहचाने हुए चेहरे हैं। और जो सपा के हरिंदर मलिक है वो भी राजनीतिक लेकिन सनी कहा जा सकता है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है, क्योंकि पहले से किसान बॉर्डर पर भी है और कब से बीजेपी केंद्र सरकार से जो है अपनी मांगों की वो बात भी कर रहे हैं, नाराजगी भी चल रही है। तो क्या वो नाराजगी यहाँ पर भी देखी गई जब वो पहुंचे? जी बिल्कुल, 750 किसानों की बात लगातार हरिंदर मलिक कर रहे हैं कि 750 किसानों का बलिदान अभी लोग भूले नहीं है। 2014 का चुनाव अगर बीजेपी बात कर रही है तो 2014 में दंगे हुए थे, ऐसा भी आरोप हरिंदर मलिक ने लगाया कि अगर हो सके तो चुनाव में दंगा बीजेपी ना कराए। इस तरह के आरोप लगा करके किसानों को जोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा फर्क रहेगा। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि दोनों ही टूक बराबर की टक्कर के हैं और दोनों ही पूरी अपनी जितनी भी जान है पूरी झोंक रहे हैं। आप अगर ये चुनाव सही हो जाए, जिससे कि जो 2014 का, क्योंकि बीजेपी लगी हुई है कि 2014 का चुनाव जो है 2014 तो एमएसपी को लेकर भी वहां पर बातचीत हुई थी, क्योंकि जब वो वहां पर पहुंचे तो किसानों ने एमएसपी को लेकर भी अपनी मांगे रखी थी, क्योंकि काफी समय से इसको लेकर मांग चल रही है किसानों के बीच में। जी बिल्कुल, एमएसपी की लगातार मांग चल रही है। किसान तो बस यही चाहता है कि एमएसपी गारंटी कानून हो। लगातार इस बात को लेकर के हरियाणा हरियाणा पंजाब का किसान दिल्ली पड़ा है, तो जाहिर सी बात है उनकी जो मांग है वो तो जुटी तो रहेगी। और नरेश टिकैत का भी कहना है कि चलिए, अब देखने वाली बात ये होगी कि अब दोनों नेता पहुंचे और किसको जो है किसानों का साथ मिलता और किसको नहीं मिलता। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सनी आपका इन तमाम जानकारी के लिए। इनका हक है आने का सर, तो अच्छी बात है, बढ़िया है। आपका आशीर्वाद किसे मिल रहा है टिकैत साहब? ना आशीर्वाद तो सब है, आशीर्वाद है तो चौधरी साहब आ रहे, सब अपना सुलह मशवरा करेंगे जी। जो खाप चौधरी है जिम्मेदार है, ये अपना सुलह मशवरा करेंगे, ठीक ही हो जाएगी बातचीत, ऐसी बात नहीं। लंबे समय से आप कह रहे हैं कि भाजपा पिछली बार जिताई थी, भूल हुई, इस बार क्या रहेगा 2024? नहीं, ऐसे तो चल नहीं रहे आंदोलन भाई। दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा था पहले भी, अब भी पंजाब का हरियाणा के में किसान बॉर्डर पे पड़े। 14 तारीख में फिर है, तो ये तो और कहीं की बात है, तो बतेरी बात हो रहा है, बतेरा विरोध हो रहा है। जो कोई आदमी समझे तक की बात तो समझ ले। जयंत चौधरी अब तक जो भाजपा का विरोध कर रहे थे, अब अचानक भाजपा के साथ चले गए भाई। अब अपना विचार है, किसी का के ऊपर क्या कह दे किसी को। हम तो थोड़ा सा यही मलाल है कि भाई, हम पहले भी कह रहे भाई कम से कम सुलह मशवरा तो लेकर चलते। बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा कुनबा है, जो चौधरी चरण सिंह जी के साथ में, अजीत सिंह के साथ में, जयंत जी के साथ में, इनके साथ में रहे, और इन्होंने अकेले ना निर्णय ले लिया। तो निर्णय लेना चाहता तो सबकी सुलह मशवरा तो ले, तो वही अच्छा लगे। क्या कहेंगे किसान बिरादरी के साथ धोखा किया है? भाई हम तो धोखा भी नहीं कह सकते, वो तो अपनी अलग अलग सोच है, पर थोड़ा सा अगर विचार विमर्श करते तो अच्छा लगता है। दिल्ली पहुंचे हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जब से चुनाव की राजनीति में आए तो निश्चित रूप से इस घर का आशीर्वाद लेते रहे। मेरे याद है 85 का जब पहला चुनाव मेरा हुआ था, तब हम यहाँ आए थे, और फिर सोरम की पंचायत में जो साहब ने आशीर्वाद दिया था, और जहाँ ये कहते कि पार्लियामेंट में ये खतौली सेगमेंट, उस समय खतौली सीट होती थी, खतौली सेगमेंट में 15,000 से हार गए थे, वहाँ 22,500 से चुनाव जीत गए थे। और मैं ही क्या, जो चुनाव लड़े हैं, हम किसान को रिप्रेजेंट करते हैं, किसान नेता का आशीर्वाद लेंगे तो किसका लेंगे। हमारे साथ सदा इनका आशीर्वाद बना रहा, और उस आशीर्वाद से हम लोग सदन में जाते रहे। जब आशीर्वाद हटा हम हट गए, तो सीधी बात है भाई। अब फिर मैंने आज शुरुआत की है, वैसे तो यहाँ आना जाना तो लगा ही रहता है,
परंतु शुरुआत की है तो मैं आज ही सबसे पहले आया हूँ आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए आज हुआ हूँ। क्या आश्वासन दिया चौधरी साहब ने? आशीर्वाद दिया है नहीं दिया है? मेरा काम है अपनी अर्जी लगाना, मैंने अपनी अर्जी लगा दी। अब जिम्मेदार लोगों से सवाल जवाब करने की परंपरा नहीं रही है और मैं भी उसी परंपरा का निर्वाह कर रहा हूँ। तो क्या ये पूछा जाए आपने क्या सोचा? ये जिम्मेदार लोगों से नहीं पूछा जाता, आम आदमी से पूछा जाता है। वो बात जो है अभी आपके सामने भी उन्होंने कहा ही है, 750 किसानों की शहादत है, बुरे बातें हैं वो भूली नहीं जाती। दूसरा आपके सामने ये भी कहा कि भाई चौधरी है, खाप के चौधरी बैठ कर के बात करेंगे। देखो दो बात है, एक तो राजनीति की, एक अराजनीतिक संगठन की। अपने संगठन का स्वरूप बना के रखना भी इनका दायित्व है, उसको बना कर रखेंगे। और एक है सामाजिक, तो उस बात को लेकर के वो मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो मलिक साहब ऐसे टाइम पे रालोद छोड़ के चली गई, क्या कहेंगे? देखिए चौधरी जयंत चौधरी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये उनका अपना जाति फैसला है, उसमें